इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रोताओं का जो घर बैठे आज के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल व प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन परिवार, सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि से वंदन करते हुए नमोस्तु निवेदित करके आशीर्वाद की आकांक्षा करेंगे। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रिय बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है कि तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में विश्व की अनमोल कृति गुणायतन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। बंधुओं, आत्मा के परमात्मा बनाने की संपूर्ण विज्ञान को जीवंत रूप से दिखाने वाला अगर कोई आयतन है तो वह है गुणायतन। यदि आप गुणायतन परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन परिवार आपसे निवेदन करता है, अनुरोध करता है कि आप गुणायतन के कार्यालय से संपर्क करके इसकी विभिन्न सदस्य योजनाओं एवं निर्वाण योजनाओं से जुड़ करके उदारतापूर्ण सहयोग देकर के इसे शीघ्र पूर्ण करने में अपना योगदान दें। आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर अनेक महानुभावों ने गुणायतन से जुड़ने की स्वीकृति दी है। मैं उनकी उदारता का अभिनंदन करते हुए उनके नामों का उद्घोष अवश्य करना चाहूंगा और आप सबसे अपेक्षा है कि आप इस उदारता का हृदय से अनुमोदन करें। बंधुओं, आज जो गुणायतन से नए ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, संस्थापक सदस्य के रूप में, पहले स्तंभ के रूप में थे, अब संस्थापक सदस्य हुए हैं, श्रीमती सविता महेंद्र सरावगी, हर्षिता शीतल श्रेया औचिंत सिद्धेश जी कोलकाता से, इनकी सिद्धेश जी बहुत 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 उनको हम धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, जो स्तंभ के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि देकर के स्तंभ के रूप में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, श्री अंकित जी जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, कुमारी तन्वी जैन बेंगलोर से। और बंधुओं, जो सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देकर के जुड़े हुए हैं, ऐसे दो परिवार श्री महावीर प्रसाद जी जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, मयंक मयूरी, अंकित जैन, धृति, ऋचा, खुशबू कुमारी, अक्षिता, दिव्यांग, अवनी, अनिका, मास्टर इत्विक जैन मुजफ्फरनगर से। बंधुओं, श्रीमती मनीषा रमेश जैन, श्री संदीप रमेश जैन मुंबई से ये सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। बंधुओं, निर्वाण सारथी के रूप में जिन्होंने 51,000 रुपए की राशि देकर के अपने आप को गुणायतन से जोड़ लिया है, निर्वाण निधि से निर्वाण सारथी बने हैं, श्रीमती निर्मला कुमारी जैन, मीना मुकेश माला अरविंद जैन कोटा से। बंधुओं, निर्वाण मित्र के रूप में जिन्होंने 31,000 रुपए की राशि देकर के जुड़े हुए हैं, ऐसे श्री मुकेश कुमार जी जैन, श्रीमती सुलेखा जैन, श्रीमती कुसुम रानी जैन, अर्पण आंसी जैन गढ़ा कोटा से। बंधुओं, निर्वाण निधि से निर्वाण मित्र में जिन्होंने अपने आप को बदल लिया है, श्रीमती राजुलबाई गंगवाल, शुभम कुमार, पारस कुमार जैन कन्नड़ से। बहुत बहुत इनको धन्यवाद। और बंधुओं, जिन्होंने निर्वाण निधि में अपने आप को जोड़ा है और 25,000 रुपए, जबकि 11,000 रुपए की राशि फिर भी उन्होंने 25,000 की घोषणा की है, श्री सदाराम जी अग्रवाल रायपुर से। और श्री ऋषभ कुमार जी जैन लिखमावत उदयपुर से 11,000 रुपए की राशि, श्रीमती पूनम जैन पुत्री श्री सिद्धार्थ जैन दिल्ली से, श्रीमती पुष्पा जैन बाबा साहेब कबड़े सोलापुर से, श्री पवन कुमार जी जैन, श्रीमती रेखा जैन जयपुर से, श्री एस सी जैन, श्रीमती
प्रकाशवती जैन दिल्ली से, श्री राजश्री जम्बू हेमगिरे, आशा रानी संभव भोसगे सिरगुप्पी से, स्वर्गीय बाबू भाई परीक की पुण्य स्मृति में श्री भावेश बाबू भाई परीक, श्रीमती रसीला बाबू भाई परीक मुंबई से। बंधुओं, मंदिर निर्माण के लिए जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है, ऐसे धारवाड़ कर्नाटक से श्री महावीर बाबा गुणावड़े, एडवोकेट चंपाबाई जी, धर्मपत्नी श्री बालागौड़ा पाटिल, इनको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, एक विशेष सूचना आपको दूं। बंधुओं, कल का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कल यह गुणातों का जो जिनालय यहाँ पर निर्मित हो रहा है, उसके चारों कोनों में जो 4 जिनालय और होंगे, उनमें से 2 जिनालयों के जो शिखर होंगे, उस शिखर की चाबी यहाँ पर रखी जाएगी, जो पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से, मुनिश्री के सानिध्य में, उनके मंगलमय आशीर्वाद के साथ यह चाबी यहां पर रखी जाएगी। बंधुओं, उसके लिए अगर किसी की भावना हो रही हो तो कि हम उस चाबी को रखवाने का सौभाग्य पाएं, तो यह सौभाग्य आपको यहां अभी मिल सकता है। आप ऑनलाइन हम तक खबर भेज सकते हैं कि यह चाबी हमारे, आप वहां यहां उपस्थित नहीं भी हो पा रहे हैं तो आपके नाम से सदैव सदैव स्मृति में रहेगा कि यह जिनालय जब बना था तो इस जिनालय की चाबी हमारे परिवार की ओर से रखी गई थी। तो बंधुओं, आप अपने नाम की घोषणा यहां पर करा सकते हैं। गुणायतन परिवार आपसे अनुरोध करता है, अगर किसी की भावना हो तो इसका सीधा प्रसारण कल 8:30 बजे जिनवाणी चैनल के माध्यम से यहां पर होगा, जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से जिनवाणी चैनल में देख सकते हैं। बंधुओं, आज का यह शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व महाराज श्री से एक चीज और निवेदन करना चाहेंगे। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है, महाराज श्री ने आशीर्वाद भी दे दिया है। 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख 3 दिन लगातार प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक भावना योग का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है, जो कि सीधा प्रसारण आपको जिनवाणी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। बंधुओं, भावना योग दिवस तो पूरे विश्व में मनाया जाएगा, पर वास्तव में योगी के सानिध्य में योग करें, जिन्होंने अपने जीवन को योग में साध लिया है। ऐसे पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में अपन इस भावना योग को यहां पर संपन्न करेंगे। और चलिए, आज मैं अखिलेश जी से मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में जैसे साहब अखिलेश जी यहां पर हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए गुणायतन परिवार उनका अभिनंदन करता है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि सुभाष जी यहां पर आ रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं जैसे साहब से कि थोड़ा निकट आए और सुभाष जी गुणायतन CEO अभिनंदन करने के लिए। सुभाष जी, कमल जी से निवेदन करता हूं कि जैसे आपका अभिनंदन करने के लिए। बंधुओं, हम सबके लिए सौभाग्य के क्षण हैं कि आज महाराज श्री के सानिध्य में हमें, जैसे कोविड काल में सारे लोग अपने अपने घर में बंद हो गए, फिर भी महाराज श्री के माध्यम से हमें घर बैठे ही धर्म लाभ लेने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हमारे तीव्र पुण्य का ही उदय होगा। अपन चलते हैं महाराज श्री के चरणों में। मैं पहले प्रश्न के लिए कोलकाता ग्रुप यहां पर बैठा हुआ है, संजय काला जी, मनीष जी गंगवाल, मैं निवेदन करता हूं छावड़ा परिवार सभी एक साथ आए और प्रथम प्रश्न महाराज श्री के चरणों में निवेदित करते हुए रख रहे हैं। कलकत्ता परिवार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कलकत्ता से सभी को विराजमान मुनियों को नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अभी कंटिन्यू आपका प्रवचन सुन रहा था मैं सुबह, तो एक जीवन में अलग सी चेतना जाग रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था, बहुत कुछ समझ में आ रहा था। वो मैंने ग्रहण किया कि भाई किसी को भी बद्दुआ मत दो, किसी की निंदा मत करो, लेकिन हम कोई समाज में काम कर रहे हैं और हम कोई व्यापार में अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पीछे कुछ लोग लगते हैं और वो हमारी निंदा हमारे पास आती है, वो निंदा हम सुनते हैं, तो उससे हमको कैसे बचा जाए, उसका क्या उपाय है गुरु? कोई अच्छा काम करो और कोई निंदा ना करे तो समझना अच्छा काम किया ही नहीं। ठीक है, समझ गए? अरे गाड़ी चलेगी, धुआं तो उड़ेगा, ये बता क्यों तोड़ते हो? वो तो पाठ है। गाड़ी चलाते हो, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, फ्यूल लेस, धुआं लेस कोई गाड़ी है, स्मोकलेस, कितनी भी अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, उससे कुछ ना कुछ धुआं निकलता है कि नहीं निकलता? बल्कि गाड़ी की जितनी अधिक रफ्तार होती है ना, धुआं भी उसी हिसाब से उड़ता है, पर धुआं पीछे निकलता है। उधर ध्यान मत दो, अपना ध्यान अपनी स्टेयरिंग पे रखो, अपने लक्ष्य पे रखो। उधर देखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये तो दुनिया का दस्तूर है। हमें किसी की निंदा करना नहीं
और कोई निंदा करे तो उससे प्रभावित न होना। यदि निंदा करने में सच्चाई है तो अपने आप को सुधार लेना, और फर्जी है तो ध्यान ही मत देना। ये इसका रस है। सुभाष पूनम जी, CEO गुणायतन। परम पूज्य परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज मैं प्रश्न नहीं बल्कि एक अत्यंत दुखद समाचार लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। गुरुदेव, समाचार मिला है कि श्री राजेंद्र के गोधा जयपुर से उनका देवलोक गमन हुआ है। गुरुदेव, गोधा साहब का इतना सक्रिय योगदान पूरे जैन समाज के लिए रहा, और विशेष रूप से जब गुरुदेव का आपका चतुर्मास जयपुर में था तो उनकी बहुत सक्रिय भूमिका रही, और धर्म बचाओ आंदोलन में उनका विशेष योगदान रहा। और इसके अलावा जितनी भी जैन संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं में करीब करीब उनका किसी न किसी रूप में, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से योगदान हमेशा रहता था। गुरुदेव, उनके देवलोक गमन से पूरे दिगंबर जन समाज में एक बड़ा दुख की लहर व्याप्त है। गुरुदेव, आपके चरणों में उनके सदगति के लिए हम निवेदन करना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद मिले गुरुदेव। देखिए, वर्तमान का दौर बड़ा भयानक दौर है। कोविड काल ने बड़ा कहर ढाया, इसने हमसे कईयों को छीना है, लीला है। समाज की अनेक विभूतियाँ असमय में काल कवलित हुई। आज आपने राजेंद्र के गोधा जी की बात की, वो भी हमारे समाज के एक श्रेष्ठ विभूतियों में से एक थे। बड़े कर्मठ कार्यकर्ता, लगनशील और सूझबूझ संपन्न व्यक्तित्व के धनी। हमारे जयपुर चातुर्मास के, जयपुर ही क्या, जयपुर के बाद भी राजस्थान में जब तक हमारा प्रवास रहा, वो बड़ी सक्रियता के साथ सारे कार्यक्रमों से जुड़े रहे, और उन्होंने समाज के सर्वतोमुखी विकास के लिए अपना बहुत कुछ खपाया है। अब काल बलि के आगे तो किसी की चलती नहीं। नियति ने आज उनकी इस अध्याय को पूरा कर दिया। मैं ये मानता हूँ, जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है वो अच्छी गति जरूर पाता है। उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा फल उन्हें मिलना ही है। पर ऐसी घटनाओं से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, अपने मन में स्थिरता लाना चाहिए और अपने हृदय में वैराग्य बढ़ाना चाहिए। ऐसी विषम घड़ी में सबसे पहले तो मैं उनके परिवारजनों को आशीर्वाद दूंगा कि विपत्ति की घड़ी में वो धैर्य रखें। वे काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, अपने जीवन से संघर्ष कर रहे थे। आज उनकी काया की आखिरी सांस चले गई, पर हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन को इसी तरह आगे बढ़ाएं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलें और धर्म मार्ग में रखते हुए समाज की जितनी सेवा कर सके करें। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कुछ नहीं है। इन सब घटनाओं से हमें एक ही सीख लेना चाहिए, 4 दिन की जिंदगी है, जितना अच्छा बन सके सो करो, प्रपंचों से अपने आप को दूर रखो, तभी हमारा हित है। मैं पुनः उनके लिए और उनके परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, उनके साथियों और सहयोगियों को भी आशीर्वाद देता हूँ कि इस घड़ी में अपने मन में धैर्य रखें और संयम के साथ इस विपदा को सहन करें। नमोस्तुते। श्री स्वरूप चंद जी जैन, एडवोकेट, पूर्व लोक अभियोजक, हजारीबाग से नमोस्तु निवेदित करते हुए आपके चरणों में वंदन करते निवेदन कर रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं कि विश्ववंदनीय एवं अहिंसा के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक जिज्ञासु से के द्वारा यह जिज्ञासा प्रकट करने पर कि यदि कायरता और हिंसा के बीच में चुनाव करना हो तो वो क्या चुनेंगे, तो उन्होंने तत्काल जवाब दिया कि कायरता के बजाय मैं हिंसा का मार्ग चुनेंगे। उसका कथन था कि अगर कायर व्यक्ति कदापि अहिंसक नहीं हो सकता है, तो महाराज श्री जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के सिद्धांत के अनुसार उसका उक्त कथन कहाँ तक उनका ये कथन गांधी जी का कथन है, फिर से दोहराओ। उन्होंने यही कहा है, पूरा प्रश्न बोलो। विश्ववंदनीय एवं अहिंसा के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक जिज्ञासु के द्वारा यह जिज्ञासा प्रकट करने पर कि यदि कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो तो क्या चुनेंगे, उन्होंने तत्काल जवाब दिया कि कायरता के बजाय वे हिंसा का मार्ग चुनेंगे। उनका कथन था कि कायर व्यक्ति कदापि अहिंसक नहीं हो सकता है। महाराज श्री जैन धर्म के द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के सिद्धांत के अनुसार उनका उक्त कथन कहां तक सही? बिल्कुल सही है, और ये जैन धर्म में भी बताई गई है। अहिंसा कायरता नहीं है, अपितु आत्म जागरूकता है।
कायर व्यक्ति तो छोड़ता है, मैदान छोड़कर भागता है। अहिंसा तो वीरता है। यदि कोई व्यक्ति हमारी हिंसा करने के लिए उतारू है और हम अपनी ओर से प्रतिहिंसा कर रहे हैं, तो ये हमारी कायरता है। हम डर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। यदि हम में दृढ़ता हो, मजबूती हो, निर्भयता हो, तो हम उसे सहज भाव से स्वीकार करेंगे। जैन धर्म में अहिंसा को 2 स्तर से व्याख्यायित किया। एक मुनि के जीवन की अहिंसा और एक गृहस्थ के जीवन की अहिंसा। मुनि अहिंसा को उच्च स्तर पर अपनाता है और मुनि के संदर्भ में कहा गया कि यदि मुनि के सामने कोई उसे जान से मारने के लिए भी आ जाए तो वो डरेगा नहीं, न डर के भागेगा, न हिंसा करके उसका प्रतिकार करेगा। उसके जीवन में न कायरता होगी न हिंसा, अपितु उस घड़ी भी वो अहिंसा की शरण में रहेगा। सामने वाले के लिए वो क्षमा करेगा और ये कहेगा कि भाई ठीक है, ये शरीर को मारने जा रहा है पर इसे पता नहीं ये क्या कर रहा है, इसका ज्ञान है, अंत शरीर का होगा, मेरी आत्मा का नहीं होगा। हंसते हंसते वो स्वीकार करेगा। ध्यान रखना, अनुकरणी न तो कायरता है न हिंसा। यथार्थ कायरता भी एक प्रकार की हिंसा है। हमें उन दोनों जगह हिंसा को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मस्थ हो जाओ, ये मुनि के लिए। पर गृहस्थ के लिए एक अलग व्यवस्था है। वहां यदि कोई तुम पर प्राणघातक हमला करने के लिए आया है, तुम्हारे व्यक्तिगत स्वत्व स्वामित्व को, तुम्हारे अस्तित्व और अस्मिता को, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे कुटुंब के, समाज के, संस्कृति के, राष्ट्र की अस्मिता पर कोई हमला कर रहा है, तो उस समय तुम्हारे लिए अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाने की जरूरत नहीं है, अपितु पूरी ताकत से उसका प्रतिवाद करके उसे सबक सिखाने की जरूरत है। वहां हिंसा नहीं, प्रतिहिंसा है। वो हिंसा नहीं कर रहा है, इसे हिंसा करनी पड़ रही है। वो रक्षा के लिए उठाया गया कदम है। यदि चुप बैठ जाएंगे तो दुनिया में कायर होंगे और कायर कहलाने के बाद ऐसे हिंसकों का साम्राज्य बढ़ेगा। रामचंद्र जी ने रावण पर अस्त्र नहीं उठाया होता तो आज धरती में न जाने कितने रावण होते और कितनी सीताओं का अपहरण होता रहता। तो बस यही है विरोधी हिंसा। वहां पर उसे उस भूमिका में अपनाया जा सकता है। तो अहिंसा को दोनों स्तर पर देख करके हमें समझना चाहिए। मुकेश सरधना गंगवाल वारा राजस्थान से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि महाराज श्री, चमकती सूर्य के सामने काले बादल आ जाने से कुछ क्षण के लिए अंधेरा छा जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया हो। वैसे ही जीवन में छोटी बड़ी परेशानियां आती जाती रहती हैं। तो महाराज श्री, सूर्य के समान डटे रहने के लिए जीवन में हमें किस प्रकार का काम करना चाहिए? देखिए, सूर्य के समान डटे रहने के लिए अपने आप को पहले सूर्य के समान समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि मैं सूर्य हूँ, बादल चाहे कितने भी क्यों ना आए मुझ पर हावी नहीं होंगे, छट जाएंगे। हवा से बादल आते हैं और हवा से बादल छटते हैं। तो ये बादल छटेंगे, अल्पकालिक चीज़ें हैं, मेरा कुछ बदलाव नहीं होने वाला। ये जो कुछ भी परिवर्तन है वो बाहर का है। जब तक मनुष्य अपने आत्मस्वरूप को नहीं समझता तब तक इस प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित होता रहता है। जैसे अपने आत्मा के स्वरूप का बोध हो जाता है, वो ऐसी बातों से रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होता। तो जाने मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ। मेरा एक प्रदेश भी इधर से उधर हिल नहीं सकता। मैं शाश्वत आत्मा हूँ और जीवन में आने वाले जितने भी अनुकूल और प्रतिकूल संयोग है वे कर्मजन संयोग है। ये बादल है, ये छट जाएंगे, टिकने वाले नहीं है। ये जब तक स्वरूप बोध नहीं हो तब तक इन बातों से बच पाना संभव नहीं। मिहिका गोदिका जयपुर से नमोस्तु निवेदित करती हूँ। मैं 10 वर्ष की हूँ महाराज श्री। मेरा यह प्रश्न है कि आप कहते हैं कि हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना चाहिए, तो महाराज श्री हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत कैसे बनाएं, कृपया समाधान। जिस दिन मैंने अपने प्रवचन में कहा उसी दिन इस बात का बड़ा स्पष्ट उल्लेख किया था कि अपनी कमजोरियों को हमें अपनी ताकत बनानी चाहिए। आपने पूछा हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत कैसे बनाएं। जो भी कमजोरी है उसका आकलन करें और उस कमजोरी को कमजोरी समझने की जगह उसे दूर करने के लिए संकल्पित हो जाए।
और उसके अतिरिक्त जो हमारे अंदर योग्यता है उसको हम बढ़ाने का प्रयास करें। यदि हम ऐसा करने में सफल होंगे तो हमारी कमजोरी भी ताकत बन जाएगी। श्रीमती लक्ष्मी जैन महिला परिषद प्रांतीय प्रभारी कटनी से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रही हैं कि महाराज श्री, एक युक्ति मैंने पढ़ी थी कि मकड़ी जैसे मत उलझो गमों के ताने बाने में, तितली जैसे उड़कर खुशबू बिखेरो इस जमाने में। यह युक्ति हम अपने जीवन में कैसे लेकर के आए? देखिए, मकड़ी की तरह उलझना और तितली की तरह उड़ना दोनों हमारी अपनी परिणति है। मैं तो इतना कहूँगा, मकड़ी क्यों उलझती है? जो दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनता है वो उलझ जाता है, और जो खुद को उड़ने का आनंद भरता है वो सुलझ जाता है। तो मकड़ी की तरह तुम उलझोगे यदि दूसरों को फंसाने की कोशिश में रहोगे। हकीकत है, मकड़ी जाल दूसरों को फंसाने के लिए बुनती है, पर वो खुद फंस जाती है। एक बहुत बड़ा सूत्र निकलता है इससे कि कभी इस तरह का मकड़ जाल बनाओ ही मत, उलझ जाओगे। और तितली की तरह उड़ान भरने का आनंद लेना है तो सदैव अपने लक्ष्य को देखो, अपने मकसद से मतलब रखो। यदि ये दृष्टि होगी तो तुम जीवन का असली आनंद और मजा ले सकोगे। तो बहुत अच्छी बात कही कि हम मकड़ी की तरह जाल बुनकर उलझने की जगह तितली की तरह उड़ने का आनंद लेना सीखें। संगीता गहने गुणायतन ट्रस्टी अकोला से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि महाराज श्री, व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो हम अपने लिए जिए, दूसरों की तरफ ख्याल नहीं हो तो कहते हैं कि यह स्वार्थी है, लेकिन धर्म पथ चलें तो स्व पर उपकार करता है वह ज्ञानी है, और जो दूसरों पर उपकार करता है वह अज्ञानी। ऐसा क्यों है? ऐसी स्थिति क्यों होती है? देखिए, अलग अलग भूमिका में अलग अलग बातें की गई। जब तुम्हारी स्थिति आत्मस्थ होने की हो तो पर की तरफ भी मत देखो। जो आत्मा में डूब गया वो ज्ञानी, और जो आत्मा से बाहर है वो अज्ञानी। लेकिन अज्ञानी भी दो तरह के हैं। एक अज्ञानी वे जो पाप में निमग्न है, और एक अज्ञानी वे जो धर्म में निरत है। अगर हम नीचे की भूमिका से देखते हैं तो जिन्हें ऊपरी भूमिका में अज्ञानी कहा जाता है, व्यवहार धर्म में वे ही ज्ञानी है। इसलिए हमें हर उपदेश को भूमिका के अनुसार स्वीकार करना चाहिए और उसे उसी अनुरूप देखना चाहिए। अशोक गांधी पार्लियामेंट सूरत से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं कि कहा गया है कि हालात चाहे कैसे भी हों, मन मजबूत रखें, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी केरी भी मीठे आम में बदल जाती है। तो महाराज श्री, हम खराब हालात का सामना कैसे करें? कृपया समाधान। बहुत अच्छी बात है। हालात चाहे कैसे भी हो, मन मजबूत रखें। समय पाने पर खट्टे आम की कैरी में भी मिठास आ जाती है, और इसी में इसका उत्तर छिपा हुआ है। हालात तो हालात है, सदा एक से नहीं रहते, बदलते हैं। जिस जो खट्टा है कल मीठा होगा, लेकिन उसके लिए हमारे मन में शब्द होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर धैर्य हो, जिस मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास हो, जिसकी सोच सकारात्मक हो और जिसका चिंतन आशावादी हो, हालात उस पर कभी हावी नहीं होते, क्योंकि वो हर हाल में संतुष्ट होकर के जीता है। तो हालात को अपने ऊपर कभी हावी ना होने दें और जीवन का पथ प्रशस्त करें। महाराज श्री, संजय जी यूएसए से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं कि मैं संकल्पित हूं, लेकिन उसके बाद भी एक संकल्प मेरे टूट गया है, उसके प्रायश्चित के लिए क्या करूं? क्या उसी संकल्प को दोबारा फिर से ले लूं? देखिए, अगर आपने कोई संकल्प लिया है तो उसे जीवन पर्यंत निभाना चाहिए। संकल्प अगर टूट गया है तो उसका प्रायश्चित लेकर के शुद्धिकरण करना चाहिए और संकल्प को आगे बढ़ाना चाहिए। संकल्प के टूटने पर प्रायश्चित है, तोड़ने पर नहीं। टूट गया तो अब टूट गया, तोड़ दो, नहीं। टूट गया सो टूट गया, अब मुझे नहीं तोड़ना, अब उसकी पुनरावृत्ति नहीं होना।
तो सबसे पहली सलाह तो ये है, आपका क्या संकल्प है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी आपका शुभ संकल्प हो तो आप उसे पूरा करें, कंटिन्यू करें, और फिर गुरु चरण में जब कभी भी आप उपस्थित हो सके अपने संकल्प में होने वाली त्रुटि का प्रायश्चित लें। प्रकाश चंद पहाड़िया एचएल करंजी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि आप भावना योग में सकारात्मक सोच का बार बार उच्चारण करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि सकारात्मक सोच बुढ़ापे में शारीरिक मजबूती में सहायक हो सकती है क्या? समाधान का हर अवस्था में सहायक हो सकती है। ऐसी कौन सी बात है जिसमें हमारी सोच हमारे लिए सहायक ना हो? तो हमें चाहिए कि हम हर स्थिति में अपने आप को उस अनुरूप बनाएं। महाराज श्री गरिश्मा शाह मुंबई से लगातार कई दिनों से इनका ये प्रश्न आ रहा है कि महाराज श्री कृपया मेरी शंका का समाधान करें, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूं। मुझे इस भाव में ऐसा करना है जिससे मेरा भाव सुधर जाए। जो पाप मुझसे हुए हैं उन्हें मैं याद ना करते हुए अपना कल्याण कैसे करूं? देखिए, जो पाप मुझसे हुए उन्हें याद न करते हुए अपना कल्याण कैसे करूं? पाप तो हर प्राणी से हुआ है। हर प्राणी का इतिहास अतीत पापमय है। अज्ञानता में किए गए पाप को ज्ञान से दूर किया जा सकता है। जब गुरुजनों के समक्ष जाएं, अपने पुराने पापों की निंदा करें, आलोचना करें और यथोचित प्रायश्चित लेकर अपने मन को शुद्ध करें, और इस भाव में दोबारा आने से बचना चाहते हैं तो मोक्ष मार्ग को अंगीकार करें, जीवन को आगे बढ़ाएं, जीवन का स्वाभाविक उत्कर्ष होगा। पीयूष जैन रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि 1 रुपए के सिक्के और 2000 के नोट को एक साथ गिराने पर सिक्का ही शोर करेगा, नोट तो गिरने के आवाज तक नहीं आएगी। उसी तरह जिस इंसान की वैल्यू अधिक होती है वो बहस नहीं करता, शांत रहता है, और कम वैल्यू वाला बढ़ चढ़ करके बातें करता है। तो महाराज श्री ऐसा क्या करें कि शांत रहें, किसी से बहस ना करें, जिससे हमारी वैल्यू कभी कम ना हो? बिल्कुल सही बात है। इस वाक्य को बार बार दोहराओ। और ज़्यादा बोलने वाला, बकबक करने वाला अपना मूल्य कम करता है, उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। इसलिए हमें कम बोलना चाहिए और व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। वही बोलना चाहिए जो सार्थक हो, और उतना ही बोलना चाहिए जितना अपेक्षित हो। जो सार्थक और अपेक्षित वचनों का प्रयोग करते हैं उनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहती है। व्यर्थ बहस न करें, अपितु कोई हमसे बहस करने लगे तो एक वाक्य अपने अंतर मन में अनुगुंजित करे, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, और चुप हो जाइए। ये आप भावना योग करोगे तो व्यर्थ की बहसबाजी से निश्चित बच जाओगे। महाराज श्री सपन जैन बेंगलोर से नमोस्तु कहते हुए कह रहे हैं कि मंदिर में जहाँ भगवान विराजमान होते हैं उस अंदर वाले स्थान को गर्भगृह कहते हैं। जब पंचकल्याणक में बालक भगवान का जन्म जहाँ होता है उसे गर्भगृह कहते हैं, पर मंदिर में क्यों गर्भगृह शब्द का उपयोग किया गया है? देखिए, गर्भगृह का मतलब ये नहीं कि वो गर्भ स्थान जहाँ से हम जन्म लेते हैं। गर्भ का मतलब है उसका केंद्र स्थल, जो उस ऊर्जा का भंडार है जहाँ से सारी ऊर्जा का जन्म होता है, प्रवाह होता है, इसलिए उसको गर्भगृह कहते हैं। महाराज श्री प्रवीण सिंगई गढ़ाकोटा जिला सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि कहा जाता है कि जिंदगी एक रंगमंच है, एक आता है एक जाता है, स्मृतियां शेष रह जाती हैं, बाकी समय की धारा में सब कुछ बह जाता है। तो हमें गुरुवर दूसरों के मन में अपने लिए मधुर स्मृतियां बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के मन में मधुर स्मृतियां बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपनी भाषा और व्यवहार में मधुरता लानी चाहिए। यदि आपकी भाषा में माधुर्य हो, आपका व्यवहार मधुर हो, तो सब चीज़ें जीवन में अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो भाषा का माधुर्य, व्यवहार में मिठास अपना बनाइए। कभी किसी के मन में खटास उत्पन्न करने वाले वचनों का प्रयोग न करें, और यदि कभी कुछ खटपट हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगकर उस मामला को वहीं समाप्त करने की कुशलता विकसित कर लीजिए। यदि ऐसा आप करेंगे तो आप हर किसी के हृदय में एक मधुर स्मृति छोड़ने में समर्थ हो जाएंगे। आशीष जैन शामली से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, लोग अक्सर अपने बनाए हुए नियम व कानून अपने ऊपर ही लागू नहीं कर पाते हैं
और दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि भाई इन नियमों कानूनों का पालन करे अच्छे से। गुरुदेव, आज इस युग में जहां इंसान अपने आप को व अपने परिवार को संभालने के लिए पूरी मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसे में भाई अपने रिश्तों को कैसे संभाले? क्या कभी रिश्तेदारों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है? देखिए, रिश्ते को संभालने का सवाल आपने किया। अगर मनुष्य के हृदय में प्रेम हो, आत्मीयता हो, व्यवहार में माधुर्य हो और चित्त में उदारता हो, तो रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इनकी जगह स्वार्थ हो, घृणा हो, कटुता हो, अनुदारता हो, तो रिश्ते कैसे बनेंगे? ये सब तो अहंकार के कारण प्रकट होते हैं। अपने मन को सरल बनाएं और जीवन की दिशा सुनिश्चित करें। हम निश्चित अपने जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ होंगे। महाराज श्री ओसी जैन दमोह से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब बच्चे किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो वह अपने माता पिता से सलाह लेते हैं, तब माता पिता यह कह करके टाल देते हैं कि बेटा मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इस संकट से तुम खुद निकल जाओगे। फिर भविष्य में जब बच्चे बड़े होते हैं, काम करते हैं, तो माता पिता उनसे कहते हैं कि तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। तो महाराज श्री, क्या सच में बच्चों की गलती है या कि इसमें अभिभावकों का भी कोई दोष है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर बच्चों का ठीक तरीके से लालन पालन किया जाए, सही वक्त पर उनके हृदय में सही समझ जगा दी जाए, तो बड़े होने पर उन्हें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। जो लोग संस्कार आरोपित करने के क्षण में अपने बच्चों के प्रति लापरवाह होते हैं, उनको सही समझ देने की जगह लापरवाही भरी बातें करते हैं, आने वाले दिनों में उन्हें बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति आए नहीं। अगर समय पर आपने बच्चे को सही सीख दी होती तो बच्चा आपका गौरव ऊंचा करता, सिर झुकाने की नौबत नहीं आती। इसलिए आपको सही समय पर सीख देनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बच्चों से कहता हूँ, वे माँ बाप एक दृष्टि से बड़े उदार हैं जो बच्चों को स्वयं सीखने का अवसर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बिना सिखाए समय सिखा देता है। तो अगर हम समय से कोई चीज़ें सीखते हैं तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन की दिशा उसी अनुरूप तय करनी चाहिए। अगर हमें किसी ने नहीं सिखाया तो भी हम एक दूसरे से देख करके सीख सकते हैं। ये तय मान करके चलो, माँ बाप तो निमित्त हैं, जीवन हमारा है, अपना है। अगर इसे संवारते हैं तो हमारा है, बिगाड़ते हैं तो हमारा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति जवाबदेह बनना चाहिए। अनुभवहीनता के कारण यदि कुछ गलती हो जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए, उनका शोधन करना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति से बचना चाहिए और जीवन का पथ प्रशस्त कर देना चाहिए। महाराज श्री प्रियांशु जयपुर से नमोस्तु निवेदित करते पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। गुरुदेव, मेरे एक महत्वपूर्ण कार्य जो मेरे जीवन की खुशी से जुड़ा हुआ था, मुझे उसे पूरा करने में बहुत मेहनत हुई, समय भी लगा, कई बार लोगों ने उसमें सहायता भी की। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब मैं ये सोचता हूँ उस बारे में, तो मुझे लगता है कि क्या मैंने एहसान लेकर के बोझ लिया? मैं किसको धन्यवाद दूं, भगवान को या मेरी मेहनत को या उन सभी लोगों को या भाग्य को? गुरुदेव, मेरी शंका दूर करें, मुझे क्या सोच रखनी चाहिए? मैं इस एहसान के तले दबा रहूं या कि खुशी महसूस करूं? देखिए, जो आपने सोचा उसे आपने साकार किया। आपने खुद ये व्यक्त किया है कि इसमें अनेक लोगों का सहयोग भी मिला और मैंने मेहनत भी की। मनुष्य के जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न हो और उस सफलता में व्यक्ति चाहे कितना भी श्रम क्यों न किया हो, हमेशा उसका श्रेय उन्हें देना चाहिए जो उसमें किसी भी रूप में सहायक बने। उन्हें देना चाहिए जो उन्हें किसी रूप में सहायक बने। आप उनको श्रेय दें, श्रेय देंगे तभी आप श्रेय ले पाएंगे। अपने जीवन को उसी अनुरूप बनाइए, आभारी बनिए। अगर आप आभार प्रकट करेंगे तो अहंकार नहीं आएगा और आप ये कहोगे मेरी मेहनत का परिणाम है, ये मेरे भाग्य का है, तो कहीं ना कहीं अहंकार को जन्म देगा।
अपने मन के अहंकार को गलाने के लिए आभार हमेशा रहना चाहिए। श्री अखिलेश कुमार जैन, जज साहब, अध्यक्ष विहार धार्मिक न्यास पटना से हमारे बीच में है, अपना प्रश्न रख रहे हैं। और उसके बाद निवेदन करूंगा चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन मंत्री रांची से। सपरिवार निवेदन करूंगा जज साहब से। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा है कि ये सही है कि जैन धर्म शाश्वत धर्म है और विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्म है, लेकिन हमारा जो इतिहास है, इतिहास में हमको अधिक से अधिक 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर ही अक्षरों आदि के बारे में, लिपि आदि के बारे में ज्ञान होता है। इसके पहले केवल कुछ मार्क टाइप के होते तो उससे ज्ञान होता था। तो ये जिज्ञासा है कि एक तो जो हमारे जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है और किनके द्वारा रचित किया गया, और इसके पहले जो भगवान महावीर स्वामी के पहले जो हमारे अरहंत थे उनके बारे में जो हम लोग जानकारी जिनवाणी वगैरह से मिलती है, तो वो क्या श्रुत के आधार से आती रही या कुछ और उसका आधार था जिससे हमें ज्ञान मिलता है? देखिए, ज्ञात इतिहास के हिसाब से अगर हम जैन आगम के लिपिबद्ध रूप को देखते हैं तो दिगंबर परंपरा के अनुसार सबसे पहले सठखंडागम का लिपिकरण हुआ, जिसे भगवान महावीर के निर्वाण के 683 वर्ष बाद की बात की जाती है। लगभग इसी काल में श्वेतांबर परंपरा में कुछ वाचनाएं हुई, मथुरा में, पाटलिपुत्र में और बल्लभी में। इन 3 वाचनाओं में अलग अलग मुनियों ने, आचार्यों ने, जिन्हें जो याद था वो उन्होंने कहा और उसे उन्होंने द्वादशांग के अंगों के रूप में, जिसमें एक अंग का लोप बताया, 11 अंग के रूप में लिख दिया गया। तो ये कुल मिलाकर के कहा जाए तो भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 500 वर्ष बाद ही शास्त्र का लिपिबद्ध रूप दिखा। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भगवान महावीर के काल में और उससे पूर्व हमारा श्रुत परंपरा थी। लिपिबद्ध रूप देखने को मिलता नहीं, हालांकि शास्त्रदान की परिपाटी शाश्वत है हमारे शास्त्रों के हिसाब से कि हमारे 4 प्रकार का दान है, आहार दान, उपकरण दान, आवास दान और औषधि दान। उपकरण दान में शास्त्र दान है, तो शास्त्र का दान देने की प्रणाली रही है। तो इसको देखते हैं तो ये कहा जा सकता है, ये समझ में आता है कि शास्त्र दान मतलब शास्त्रों का दान दिया जाता था और शास्त्र होते थे तो देते थे, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में जिसके आधार पर हम कह सकें कि प्राचीन काल में शास्त्रों का कोई लिपिबद्ध रूप रहा होगा। ये शोध का विषय है। नमोस्तु नमोस्तु। चंद्रकला जी पाटनी पार्टी से गुणायतन मंत्री, और तैयार रहेंगे श्रीमती अंजलि शैलेंद्र जैन, जबलपुर। नमोस्तु दोनों मुनि राजों को नमोस्तु, और रांची वालों की तरफ से भी नमोस्तु। महाराज श्री, जब अपने आराध्य के दर्शन न मिलने पर जब हमारा मन अधीर हो उठे तो उस वक्त क्या, कैसे समझाना चाहिए मन को? 1.5 बरस से जैसे समझाया वैसे समझाना चाहिए। वही समझा नहीं पा रही थी। ठीक है, यही तो है, इसी को अंतराय बोलते हैं। चाह करके भी व्यक्ति नहीं आ पाते, लेकिन उस समय एक बात समझना चाहिए, गुरु का सानिध्य हो, भौतिक सानिध्य ही सर्वस्व नहीं है, भावनात्मक सानिध्य तो हमें हमेशा मिलता रहता है। जब प्रत्यक्ष सानिध्य मिलने की संभावना न हो तो हमें भावनात्मक जुड़ाव और बढ़ाना चाहिए, मन में भावना भानी चाहिए, हे भगवान जल्दी मेरा ये अंतराय टले। और ठीक है, और जब तक दिख रहा है कि अभी मेरी जाने लायक स्थिति है ही नहीं, प्रत्यक्ष सानिध्य पाने लायक स्थिति है ही नहीं, तो हमने जो शिक्षाएं पाई है उन्हें याद करें और अप्रत्यक्ष रूप से जो लाभ ले सके ले। आप लोग अपनी बोलते हैं, हम लोग तो 16, 17 साल के बाद गुरुदेव से मिले, लेकिन हमारे मन में तो कोई छटपटाहट नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम हर पल उनके सानिध्य का एहसास कर लेते हैं। किसके बल पर? अपनी भावना के बल पर। तो ये सूत्र अपने जीवन में बना लीजिए। जब कोई प्रकट रूप से हमें प्राप्त न हो सके
तो हम उसे अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करें, भावनात्मक रूप से प्राप्त करें। एक बहुत बड़ी नीति की बात है, दूरस्थोपि अदूरस्थ यो यस्य हृदये मनसि स्थित यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। अगर कोई व्यक्ति किसी के हृदय में स्थित है तो दूर होने पर भी अदूर है, और जो किसी के मन में नहीं है, हृदय में नहीं है, वो बगल में रहने के बाद भी दूर है। तो बात क्षेत्र और काल की नहीं, बात भावों की है। हम कहीं रहें, हमारे भाव वहीं रहने चाहिए जहां हम चाहते हैं। श्रीमती अंजलि शैलेंद्र जी जबलपुर से, और तैयार रहेगी छोटी सी बिटिया आन्या जैन कोलकाता से। मुनि द्वय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज श्री, मेरा आज नवीन मंदिर निर्माण में चाबी लगाने के कार्यक्रम की घोषणा हुई थी। इस चाबी का मंदिर निर्माण में क्या महत्व है? यह कब कहाँ लगती है और ये चाबी क्या होती है? अरे देखिए, मंदिर जब बनता है तो मंदिर का शिखर बनने के पहले मंदिर में एक दादरी बनती है, जो अंदर का एक कवर एरिया होता है, और उसमें एक ऐसा एक अखंड पत्थर लगाया जाता है। उस पत्थर के सहारे आगे के सारे पत्थर जुड़ते हैं। वो उसकी चाबी है कि वो अगर हिल जाए तो पूरा मंदिर धराशायी हो जाए। उसी के ऊपर संपूर्ण शिखर बनेगा और टॉप पर अमलासार लगाया जाता है। तो यहाँ गुनायतन के मुख्य मंदिर का तो निर्माण हो गया। चारों दिशा में 4 मंदिर बन रहे हैं, बहुत तेजी से काम लगा हुआ है। उनमें से 2 मंदिरों के शिखर की स्थिति आने की है, इसलिए उसकी चाबी कल यहाँ रखी जानी है। वो चाबी रखे जाने का मतलब है पूरे मंदिर का केंद्र वहाँ बनाना, उसके ऊपर ही मंदिर का पूरा शिखर तैयार होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वे लोग भाग्यशाली होते हैं जो ऐसी स्थिति का लाभ ले पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा, आप लोगों को ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। जो भी यहाँ उपस्थित होंगे वो उसके साक्षी बनेंगे, और भावना भाव कि हमारे जीवन में ऐसा पुण्य संचित हो कि हम अपने जीवन में एक पूरा मंदिर बना सके और अपने जीवन को धन्य कर सके। आन्या जैन कोलकाता, और तैयार है आसित श्वेता प्रेरणा अजमीरा गया से। महाराज जी, मुझे जंक फूड खाना बहुत पसंद है, पर मेरी मम्मी और दादी मना करती है मुझे खाने को। क्यों, उसमें क्या दोष है? ये बताओ, भोजन अपने को हेल्दी करना चाहिए कि अनहेल्दी? हेल्दी। हेल्दी करना चाहिए। जंक फूड हेल्दी है कि अनहेल्दी? अनहेल्दी। फिर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं। बता दिया। अब इसलिए अगर दादी और मम्मी आपको मना करती है तो समझ लो वो आपके हेल्थ के लिए ध्यान रखती, समझ गई? अगर रोज रोज खाओगी ना तो पता है 4 गुनी हो जाओगी, ठीक है ना? इसलिए वही खाना चाहिए जो हमारे लिए हेल्दी हो। हाँ, आसित श्वेता प्रेरणा अजमीरा गया से, और तैयार रहेंगे संजय जी बाकल से, समकित मोदी श्रीमती लक्ष्मी जी मोदी। दोनों महाराज जी को त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मोक्ष मार्ग के लिए हमें मोक्ष मार्ग के लिए हमें सांसारिक बातों से दूर रहने की आवश्यकता होती है, लेकिन वही समाज सेवा के लिए हमें सांसारिक बातों में से जुड़ना होता है। तो हम किस प्रकार इसको बैलेंस बनाएं कि दोनों कार्य को हम पूरा कर पाएं? देखो, मोक्ष मार्ग और समाज सेवा दोनों अलग अलग चीज़ है। आपने बिल्कुल सही कहा। एक में सांसारिक बातों से दूर होना है और एक में हमें संसार से जुड़ना है। आपने पूछा दोनों में संतुलन कैसे रखें। सबसे पहली बात, मोक्ष मार्ग को अपना ध्येय बनाओ और समाज सेवा को अपना केवल कर्तव्य मान करके चलो। एक मोक्ष मार्गी जैसे घर परिवार में रहता है, सारा कर्तव्य करता है, पर अपने आप को कर्तृत्व की भावना से मुक्त रखता है। कर्तृत्व का भाव मन में हावी नहीं होने देना चाहिए। कर्तव्य बुद्धि से करो, समाज की सेवा करो, लोक संपर्क भी रखो, तो ये मान करके चलो मैं तो केवल निमित्तवश कर रहा हूँ। मेरे पास जो क्षमता है, संसाधन है, शक्ति है, बुद्धि है, मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूँ, और मेरे निमित्त से यदि किसी का भला होता है तो हो जाए, ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इतनी सी सोच अगर अपने मन में जगा करके आप ये बात करोगे
तो कहीं कोई कठिनाई है। सबके बीच रहो पर स्वयं में रमो। समाज सेवा केवल कर्तव्य की भावना से करो, उसे अपना एक व्रत मान करके करो, तो कभी दुविधा होगी नहीं। नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज का युवा अक्सर ये बात बोलता है कि हम शरीर से थक गए, और अक्सर ये देखने में आता है कि शरीर की थकान विश्राम करके ठीक हो सकती है, लेकिन अगर वो युवा मन से थका है तो वो अपने आप को कैसे ठीक कर सकता है? बहुत अच्छी बात आपने की है, और ये बहुत ही सोचने की बात है। युवा कहता हम शरीर से थक गए, जबकि थकान तो बुढ़ापे में होती है। युवा क्यों थक रहा है, ये थकान महसूस क्यों हो रही है, तन की हो या मन की, हमें इसकी जड़ में जाना चाहिए। ये थकान सबसे पहली बात बदली हुई जीवन शैली की देन है, बिगड़ी हुई जीवन शैली। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जीवन शैली कुछ ऐसी बनाए जिससे वह स्वयं को ऊर्जावान महसूस कर सके, चित्त में किसी प्रकार की थकान हावी ही ना होने दे, जीवन को और बेहतर और सुंदर बना सके। जो लोग नियमित दिनचर्या रखते हैं, जो अपना खान पान अच्छा रखते हैं, वो अपने शरीर में थकते नहीं। तो पहली बात मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि आप नियमित दिनचर्या रखिए। अगर गाड़ी को लंबे समय तक अच्छे से चलाना है और मेंटेनेंस फ्री करना है तो थोड़ा उस पर आपको ध्यान देना होगा, उसकी ड्राइविंग भी आपको सलीके से करना सीखनी होगी, और उसके फ्यूल पर पूरा आपको नज़र रखनी होगी। हमें अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली बड़ी संतुलित बना करके चलनी चाहिए। और दूसरी है मानसिक थकान। ये केवल इसलिए है क्योंकि आज के युवा पूरी तरह से उपभोक्तावाद के शिकार हो गए हैं। इस बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच ने मनुष्य की सोच को एकदम विकृत बना दिया है। ऐसे समय में मनुष्य के हृदय की आकांक्षाएं बहुत बलवती होते जाती है, अपेक्षाएं विस्तार पाते रहती है, और जब उनकी पूर्ति नहीं होती तो अपने आप को हारा और थका सा महसूस करने लगता है, अंदर से टूट जाता है, मन नीचे गिर जाता है, उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। अगर वह अध्यात्म से जुड़ जाए तो उसका आत्मविश्वास मजबूत बनेगा, और अपने बढ़े हुए आत्मविश्वास के बल पर वह अपने जीवन में आई हुई बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो सकेगा। साथ ही अपने सकारात्मक सोच के बल पर अपने चित्त में आए हुए हताशा के बादलों को पल में छांट सकेगा, उसे दूर कर सकेगा, अपने जीवन के क्रम को उस अनुरूप विस्तार दे सकेगा। ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ होना चाहिए। ये दृष्टिकोण अगर बन जाए तो कभी मन नहीं थक सकता। मन थकता है केवल अपने मन में लाई हुई कृत्रिमता और अपेक्षा आकांक्षाओं के विस्तार से, अहंकार के विस्तार से। इसे कम करे और जीवन को सच्चे अर्थों में अध्यात्म से जोड़कर आगे बढ़े। संजय जी, और इसके बाद शशांक कासलीवाल गया से। अच्छा, माता जी पूछ रही हैं अभी। दोनों गुरुवरों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से कल हमारी वंदना निर्बाध संपन्न हुई। मेरी शंका है कि महाराज जी, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, पर हम ऐसे परमात्मा, धर्मात्मा, संशयात्मा, अंतरात्मा, इन सब के साथ कैसे और क्यों कहते हैं? देखिए, आत्मा तो आत्मा है, ये मूल रूप से आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन धर्मात्मा, बहिरात्मा, संशयात्मा, क्षण भंगुर आत्मा, ये सब जो परमात्मा, इस शब्द है, विशेषण है। आत्मा और परमात्मा तो आत्मा के स्वरूप हैं, लेकिन बाकी जितनी चीज़ें हैं वो आत्मा की परिणति से जोड़ करके कर लिया गया। जो आत्मा धर्म से जुड़ा हुआ है उसे धर्मात्मा कहते हैं। यहाँ जिसका मन धर्म से जुड़ा हुआ है उसको धर्मात्मा कह देते हैं।
जिसके मन में संशय है उसको संशय आत्मा कह देते हैं। जो अपनी आत्मा को बाह्य पदार्थों में ही देखता है उसको बहिरात्मा कह देते हैं। तो वो सब चीज़ें उसकी परिणति से जोड़ दी गई है। तो जिसकी जैसी परिणति है उसे वैसा बता दिया जाता है। जैसे कोई घी बेचता है तो उसे घी वाला कह दिया जाता है, तो वो घी निकालता है क्या उसके अंदर? घी तो गाय के दूध में होता है, वो घी वाला कैसे हो गया? पर घी बेचने वाला है इसलिए घी बेचने वाला घी वाला, और तेल बेचने वाला तेल वाला, कपड़ा बेचने वाला कपड़ा वाला, ये बन गया। ऐसे ही जिस आत्मा की जैसी परिणति हो जाती है उसे उस रूप जोड़ लिया जाता है। संजय जी बाकल। नहीं महाराज जी, मैं संकित मूर्ति बाकल, मेरा और मेरे परिवार का आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, बचपन से हमें पाठशाला में यह सिखाया जाता है कि इंद्रियां सिर्फ 5 प्रकार की होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु एवं कर्ण। परंतु कल मुझे आपकी क्लास से यह ज्ञात हुआ कि एक 6वीं इंद्रिय भी है जिसका नाम है मन। तो महाराज जी, शुरुआत से ही हमें इस महत्वपूर्ण इंद्रिय से परिचित क्यों नहीं कराया जाता है? देखिए, वो मन को अनिंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि हम जिन इंद्रियों की बात करते हैं वो देखने में आता है, मन नहीं आता, इसलिए सूक्ष्म होने के कारण मन को अनिंद्रिय कहते हैं। और उसकी भी चर्चा हमारे लिए पाठों में मिलती है, पर मुख्य रूप से 5 इंद्रिय की बात की जाती है। हमें मन की बात भी सीखनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। और द्वय मुनिराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री बाल ब्रह्मचारी संजीव भैया जी, बाल ब्रह्मचारी सैलू भैया जी कटंगी वालों की माँ 10 प्रतिमाधारी श्रद्धा सी माता जी, जो कि विगत 178 दिनों से जबलपुर शिवनगर में आचार्य श्री के आशीर्वाद और परम पूज्य 105 आरिका माँ दृढ़मती माता जी के सानिध्य में समाधिरत थीं। आज सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे उनकी डम्बुकार जपते हुए समाधि हो गई। दोनों ब्रह्मचारी भाइयों ने आपसे नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद मांगा है। और मेरी शंका यह है कि ऐसा उस आत्मा का कौन सा पुण्य कर्म का उदय था जो उसे समाधि के समय ऐसे गुरु और ऐसे पुत्रों की सेवा प्राप्त हुई। मैंने स्वयं देखा है, जैसे माँ अपने बच्चों की सेवा करती है वैसे दोनों भाइयों ने अपनी माँ की सेवा की, और साथ में आराधना दीदी गुना ने उनकी समाधि में बहुत सहायता की। कृपया समाधान। देखिए, बहुत अच्छी बात है, और इस तरह की समाधि का सौभाग्य पाना बहुत दुर्लभ होता है। बेले लोग ही ऐसा कर पाते हैं। मैंने देखा, मैं जबलपुर में था तो उनके समाधि का क्रम उसी समय प्रारंभ हुआ था, और दोनों ब्रह्मचारी भाइयों ने बहुत अच्छी सेवा की। लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसी सेवा करने की। सच्चे अर्थों में माता पिता के ऋण से ऋण होने का एक अच्छा अवसर है, और हर व्यक्ति को इससे सीख लेनी चाहिए, और हमें तत्परता से काम करना चाहिए, और सभी के मन में अच्छी भावना होनी चाहिए कि मेरा समाधि मरण हो। मैं उनके लिए आशीर्वाद देता हूँ, और दोनों भाइयों के लिए आशीर्वाद देता हूँ, और वो बहन जी ने जो गुना से आकर के इस समाधि को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया, उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह तत्परता के साथ जुड़े रहे। नमोस्तु महाराज जी। शशांक कासलीवाल गया से। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। धर्म और व्यवहार में क्या अंतर है? धर्म और व्यवहार में क्या अंतर है? देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म वो है जो हम अपने लिए करते हैं, और व्यवहार वो है जो हम औरों के लिए करते हैं। समझ गए? पूरी बात नहीं हुई अभी। अपने लिए हम जो आचरण करते हैं वो धर्म है, और औरों के लिए जो हम करते हैं व्यवहार, व्यवहार सदैव दूसरों से होता है, धर्म अपने से होता है। समझ गए? तो हम दोनों चीज़ों को रखें, धर्म को अंदर रखें, और जो अंदर है उसका अंश अपने व्यवहार में उतारें, जीवन व्यवस्थित होगा। श्रीमती आशा जी दीपक जी बीना से। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे पास पैसा रखा है तो मंदिर बन रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें लगाना चाहिए, या बच्चे का संबंध है तो उसमें लगाना चाहिए? मेरे शंका का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। भाई, पैसा कहीं भी लगा देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। तुम्हें जो सामने आ जाए वो लगा दो। चलो। दीपचंद जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, कलकत्ता से। दोनों महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्याएं क्यों होती है और इसका समाधान क्या है? क्या समस्याएं क्यों होती है? हाँ, और इसका समाधान क्या है? समस्याएं केवल इसलिए होती कि हम उलझ जाते हैं। हम उलझना छोड़ दें तो खुद समाधान बन जाए। एक जगह मैंने पढ़ा है हाँ। कि जिसको जितनी ज्यादा समस्या उसको उतनी ज्यादा सफलता। वो बात सही है, वो अपने संदर्भ में अच्छा है। चलिए आगे।
नमोस्तु महाराज जी। निरुपमा दोषी इंदौर से तैयार रहेंगी। सो मीना भरत गंगवाल पूना महाराष्ट्र से। गुरुदेव, मंदिर की ध्वजा हर साल बदलती है, पर कोरोना काल के समय में 1 साल से अधिक हो गया है, तो इसका दोष ध्वजा चढ़ाने वाले को लगेगा क्या? और ध्वजा मुहूर्त देख के ही बदली जा सकती है क्या? देखिए, आपातकालिक काल है, इसमें किसी को किसी प्रकार का दोष नहीं। अब जो परिस्थितियाँ बन गई बन जाने दीजिए, जब परिस्थिति अनुकूल हो तो ध्वजा चढ़ा दें। मुहूर्त अगर देखना है तो देख ले, नहीं तो जिस दिन चढ़ाने का मौका मिल जाए उसे ही शुभ मुहूर्त मान ले। समझ गए? और कोरोना काल है, समारोह पूर्वक न भी कर पाए तो अब तो लगभग अनलॉक हो गया, 2-4 लोग मिलकर के ध्वजारोहण कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मीना जी भरत गंगवाल। द्वय गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरे मम्मी मतलब मेरी सासू माँ ने अभी 76 उम्र हुई उनकी, उन्होंने मतलब पहले ही दान घोषित कर दिया और दान कैश नगद में दिया है 5 लाख का। तो ये हमारा गंगवाल परिवार का मतलब कौन सा पुण्य का उदय है? जैसे गुनायतन में भी निर्वाण स्थान इसमें दिया है, बहुत से क्षेत्र पर दिया है, गांव के मंदिर में भी दिया है, नकदी कैश दिया हमने, तो कौन सा पुण्य का कर्मोदय? अब उनका आपका कोई पुण्य कर्मोदय नहीं, वो अपने साथ पुण्य बांध के ले गई। अच्छा। और अच्छा। सीख ले लो, मरने के बाद छोड़ के जाओगे तो संपत्ति तुम्हारी नहीं, तुम जिनके लिए छोड़ के गए उनके होगी। अच्छा। और वो दान करेंगे तो पुण्य उनका होगा, और जीते जीत तुम अगर दोगे तो तुमने अपना दान दिया, ये पुण्य तुम्हारे हाथ होगा। इसलिए आपकी सासू माँ ने बहुत अच्छा किया, वो दे के नहीं गई, अपने साथ लेके गई। अरे सुनो तो मेरी बात, अभी जिंदा है ना? हाँ, तो वो लेके जाने की तैयारी कर ली है। उनने क्या किया, अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर लिया। यहाँ की करेंसी वहाँ नहीं चलती, जैसे अमेरिका का डॉलर भारत में नहीं और भारत का रुपया अमेरिका में नहीं, तो वो एक्सचेंज किया है। दान देने का मतलब है एक्सचेंज ऑफ करेंसी। समझ के वो बहुत अच्छा कर रही है, और सीख लो, और उनको मेरी तरफ से संदेश देना है, सुन रही होगी तो वो बोल देना, आप जितना देना दे दो, हम लोग चिंता मत करो, बिल्कुल बिल्कुल जो हो अपने साथ ले जाओ। और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, जो करना है जीते जी कर जाओ, अपने हाथों अपना तिया पांचा करके जाओ, बाद वालों का भरोसा मत रखो। यही हमारे साथ जाएगा। जब हमें पता है कि एक दिन जाना है तो किसका बामो, अपने द्वारा अर्जित धन का सही उपयोग करो, उपभोग करो, और जो बचा है उसको अच्छे कार्य में लगा दो, संतान को जितना देना दो, बाकी अपने लिए ले लो, जीवन धन्य होगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।